जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज दशरथ का 100 महलों में पड़ा हुआ है। 4 बेटे होने के बावजूद भी उनकी अंतिम क्रिया के लिए कोई भी पुत्र उपस्थित नहीं है। वशिष्ठ जी और अन्य लोग वहां एकत्रित हैं। वशिष्ठ जी दूत को आदेश देते हैं कि तुम भरत जी के ननिहाल कैकेयी देश चले जाओ। वहां पर जाके ये संदेश देना है कि गुरु जी ने दोनों भाइयों को शीघ्रातिशीघ्र बुलवाया है। वहां पर ये बताना नहीं है कि महाराज का देहांत हो चुका है। दूत यहां से प्रस्थान करता है। वहां पर भरत जी को रात में कुछ इस प्रकार स्वप्न आता है कि वो परेशान हो जाते हैं कि अयोध्या में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो शुभ नहीं है। भरत जी इस प्रकार परेशान ही हैं, सोच रहे हैं। तब तक अयोध्या का दूत पहुंचता है कैकेयी देश। वहां पर भरत जी के नाना जी को ये संदेश देता है और वहां से भरत जी तत्काल प्रस्थान करते हैं शत्रुघ्न जी के साथ। और आते हुए रास्ते में भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं अपशकुन से, जिससे भरत जी की चिंता और बढ़ती जा रही। और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं, कोई भी नर नारी बालक वृद्ध युवा कोई भी उनकी तरफ देखकर मुंह फेर लेता है। जो प्रजा भरत जी और सब भाइयों को अपनी पलकों पर रखती, वो प्रजा आज भरत जी को देखकर मुंह फेर ले रही है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? भरत जी समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी उधेड़ बुन में भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न जी के साथ महल में पहुंचते हैं। इनके आगमन का समाचार सुनकर महारानी कैकेयी आरती सजाए हुए बैठी हैं और दौड़कर महल के द्वार पर आ जाती हैं भरत जी का स्वागत करने के लिए। और जैसे ही भरत जी वहां पहुंचते हैं, माता कैकेयी बड़े लाड़ प्यार के साथ बहुत खुश हैं, जरूरत से ज्यादा, और अपने महल में ले आते। शत्रुघ्न जी भी साथ में ही हैं। मंथरा यहां मौजूद है, यहां उपस्थित है। माता कैकेयी पूछती हैं कि बेटा हमारे मायके का समाचार सुनाओ, वहां सब कुशल मंगल तो है। भरत जी कहते हैं कि वहां तो सब कुशल मंगल है, लेकिन यहां क्या हुआ मां? तब कैकेयी माता ने यहां जो घटना घटी वो सारा वृत्तांत भरत जी को सुनाया। कह रहे हैं कि तुम्हारा हक मारा जाता, वो तो मंथरा की मेहरबानी कहो कि इसकी सलाह पर मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। भरत जी ने कहा कि भैया राम को वनवास का वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ को कट के गिर जाना चाहिए था।
हमारे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को तुमने वनवास दे दिया, वो भी इस दासी के कहने पर। और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के ही छोटे भाई हैं, क्रोध में वो भी लक्ष्मण जी से कम नहीं। जब सुने कि इस मंथरा दासी के कारण ही हमारे परिवार में इतनी मुश्किलें, इतनी घटनाएं घट गई, और मंथरा खड़ा होकर हंस रही है कि देखो हमारी वजह से परिवार में क्लेश हुआ, ये बात शत्रुघ्न जी को बर्दाश्त नहीं हुई और मंथरा के कुबड़ पर एक लात खींचकर मारे। घूमगी लात तक कुबड़ मारा। कुबड़ को देखकर कुबड़ पर ही एक लात ऐसा मारे कि मंथरा जमीन पर गिर गई, लहूलुहान हो गई। भरत जी के इशारे पर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी रुक गए। भरत जी अपनी मां से कह रहे हैं कि तुम ऐसा काम कर दी कि तुमने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा पुत्र बनना ही एक अपराध है। जननी तू जननी भाई, अपनी मां की तरह तुमने भी वही काम किया जो तुम्हारी मां ने किया था। कैकेयी की मां ने क्या किया था ऐसा जो उनके कारनामे को याद करके भरत जी अपनी मां की तुलना उनकी मां से कर रहे हैं। ये बात क्या है, क्या घटना हुई थी, ये हमारे अगले प्रसंग में, अगले वीडियो में मिलेगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी होगा, बिना आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की इच्छा से ही होगा। उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।